हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बहुपद की कुछ बेसिक जानकारी पढ़े थे। हमने बात किया था कि अगले वीडियो में हम बहुपद के मान की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद के मान। ठीक, तो बहुपद के मान हम कैसे निकालते हैं। माना fx x में एक बहुपद है। ठीक, और a एक वास्तविक संख्या है। ठीक, fx x में एक बहुपद है और a क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तब fx में x बराबर a रखने पर जो मान प्राप्त होगा उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहेंगे। ठीक, तो fx में x बराबर a रख देंगे और जो मान हमें प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, बहुपद का मान। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण हमारा क्या है, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें हमने x बराबर 2 रखा, तो f2 क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पे f2 जो मिलेगा 2 की घात 2 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 5। तो 2 की घात 2 4 आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5, 6 5 11, 11 4 15। तो ये जो 15 आया यही क्या हो जाएगा, fx जो बहुपद है इसका मान हो जाएगा किस पे, x बराबर 2 पे। ठीक है, तो बहुपद का मान निकालने के लिए कोई ना कोई वास्तविक संख्या दी जाएगी और x बराबर हम रख के मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब अगला हमारा है बहुपद के शून्यक। क्या है, बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक क्या हैं, शून्यक को हम मूल भी कहते हैं और अंग्रेजी में रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो माना fx बहुपद में x बराबर a रखने पर बहुपद fx का मान शून्य हो जाता है। तब x बराबर a को fx का शून्यक कहेंगे। ठीक, जैसे
हमने एफ एक्स बराबर ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, और हमने देखा कि x बराबर 2 रखने पे क्या आएगा। f2 बराबर 2 की घात 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। तो 2 की घात 2 कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 माइनस 8 प्लस 4, तो ये कुल मिला के क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो x बराबर 2 है वो बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक, तो x का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, वही क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो जैसे एक घातीय बहुपद है, ठीक है, एक घातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। तो सबसे पहले तो एक घातीय बहुपद हमारा क्या होता है, ठीक है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ देखिए x की घात कितनी है, 1 है, तो ये एक घातीय क्या हो गया, बहुपद। ठीक, अब इसका ज्यामितीय क्या अर्थ है, जब भी हम इसकी लाइन खींचेंगे, ठीक है, जब भी हम इसकी लाइन खींचेंगे हमें क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, एक सरल रेखा मिलेगी जो x अक्ष के या x अक्ष को किसी बिंदु पे काटेगी। कैसे, बहुपद का शून्यक, ठीक है, ये बहुपद है, इसका हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालेंगे, एफ एक्स बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं ए एक्स बराबर माइनस बी। ठीक है, बी इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर क्या आएगा, माइनस का b अपॉन ए। ठीक, तो जब भी हम ग्राफ खींचेंगे ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे x अक्ष हो गया और यहाँ पे y अक्ष हो गया। तो y का कुछ मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन x का मान हमें मिल रहा है कितना, माइनस बी अपॉन ए। अब मान लो ये यहाँ से जा रहा है तो ये एक सीधी रेखा हमें मिल जाएगी जो किसको कट कर रही है, x अक्ष को कट कर रही है। मान लो हो जाता हमारे पास 3x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 6, या x बराबर ये कितना आ जाएगा, माइनस 6/3 बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक, माइनस का माइनस 2 आ रहा है, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, तो x अक्ष को कहाँ पे काटेगा, -2 पे। ठीक, तो ये होता है एक घातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई बहुपद एक घातीय है तो वो x अक्ष को कट करेगा। अब आगे हम देखते हैं द्विघात बहुपद के, ठीक है, शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। द्विघात बहुपद के शून्यक का
ज्यामितीय अर्थ या व्याख्या। ठीक, तो अब सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि द्विघात बहुपद क्या है। तो द्विघात बहुपद आपका यही तो था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कहने का मतलब जिसके दो घात हो, ये क्या है आपका द्विघातीय बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद है। अब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है? ठीक है, तो हम कहेंगे वह बिंदु, ठीक, वह बिंदु जिन पर द्विघात, वह बिंदु जिन पर द्विघात बहुपद का, ठीक, आलेख या ग्राफ एक्स अक्ष को, ठीक, एक्स अक्ष को काटता है या प्रतिच्छेद करता है, उसका एक्स नियतांक उस द्विघात बहुपद का, उस द्विघात बहुपद का शून्य होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, अब जैसे हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये है, तो इसके लिए कुछ स्थितियां बनेंगी। ठीक है, कुछ स्थितियां, स्थितियां, ठीक, बनेंगी। क्या बनेगी? पहली स्थिति, अगर हम मान निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका मान 0 से ज़्यादा हो, तब क्या हो जाएगा? ठीक है, जो हमारा बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, दो बिंदु पर ये क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। अतः दो शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक है, कितने शून्यक प्राप्त होंगे? दो। ठीक, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ संभवतः जो बनेगा ऐसे बन सकता है, या यही ऐसे कट कर सकता है, ठीक, या यही ऐसे भी कट कर सकता है। ठीक है, तो हर स्थिति में कितने पॉइंट मिलेंगे हमें? दो मिलेंगे। अगला हम देखते हैं दूसरी स्थिति। ठीक है, सेकंड स्थिति क्या बनती है? जो दूसरी स्थिति बन रही है, तो उसमें क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मिल जाए। ठीक है, तो हमारा जो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स अक्ष को किसी एक बिंदु पर कट करेगा। ठीक है, किसी एक बिंदु पर काटेगा।
अतः हमें केवल एक शून्यक मिलेगा, केवल एक शून्यक प्राप्त होगा। ठीक है, केवल एक शून्य प्राप्त होगा। जैसे इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, जो एक्स अक्ष को कहीं टच कर रहा होगा, सपोज करो ऐसे मिल गया, है ना। यही उल्टा भी मिल सकता है, ऐसे, ठीक है। यही ऐसे भी मिल सकता है, यही, ठीक है, ऐसे मिल सकता है। कहने का मतलब केवल एक ही जगह पे ये कट करेगा। ठीक, एक में ही मैंने अलग अलग बना दिया है। ठीक है, तो आप इनको ये मत समझिएगा कि एक में ही है। ठीक, अगली कंडीशन क्या बन सकती है। अगली जो हमारी थर्ड कंडीशन है उसमें है स्थित। इसमें क्या है, इसमें जो है भाई, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, ठीक, तब बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अक्ष को, ठीक है, इसका जो आलेख है एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पे काटे नहीं, कट करेगा, किसी भी बिंदु पर नहीं कट करेगा। ठीक, अब जब कट नहीं करेगा तो हमें कोई शून्यक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें कोई शून्यक भी नहीं मिलेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ सपोज करो ऐसे बन जाएगा, ये हवा में उड़ता हुआ। ठीक है, दूसरा हम बना दे रहे हैं, अभी तक तो एक में ही सब बना दे रहे थे, ये ऐसे, ठीक है, यही इधर ऐसे बन सकता है, यही इधर भी ऐसे बन सकता है। ठीक, तो ये एक्स अक्ष को क्या होगा, किस कहीं पे भी नहीं कट करेगा। ठीक, तो इसी में एक हम टॉपिक ले लेते हैं, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने क्या बताया था, ये एक मानक रूप होगा कि विभिन्न स्थितियों में आलेख, ठीक है, आलेख। तो ये जो बहुपद है इसका विभिन्न स्थितियों में क्या क्या आलेख रहेगा। तो अब जैसे पहली स्थिति हम बनाते हैं, ठीक है, पहली स्थिति का जो ग्राफ है, देखिए ये, अब ये कौन सी स्थिति है, ये आपका x है, ये y है। ठीक, तो ये जो कंडीशन है इसमें a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और साथ में बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। दूसरी कंडीशन सेम इसी का, मान लो a का मान लेस देन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तब हमें जो ग्राफ मिलेगा ऐसे कुछ मिल जाएगा। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या बन रही है, तीसरी कंडीशन जो बनती है a का मान 0 से बड़ा है
और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। ठीक है, सॉरी लेस देन 0 नहीं, चलो लेस देन 0 कर देते हैं। अब तो इस कंडीशन में इसको बराबर 0 कर दो। तो जब इसको हम बराबर 0 कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, तब हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, ये इसको हल्का टच करेगा। अब अगली स्थिति क्या बनेगी, ए का मान लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तब यही जो ग्राफ बना है यही क्या हो जाएगा, यही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको टच करा दो थोड़ा सा। ठीक, तो ये ऐसे टच करेगा। ठीक है, अब कुछ और स्थितियां हमने बताया था, जैसे ये है, तो ये क्या है, ए का मान तो 0 से बड़ा है, लेकिन जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac है ये क्या है, लेस देन 0। तो इस कंडीशन में ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे एक्स अक्ष को कहीं भी कट नहीं करेगा। ठीक, अगली स्थिति, ए जो है लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 है। ठीक, तो इस कंडीशन में ग्राफ ऐसे कुछ मिल जाएगा हमको, लटका हुआ, एक्स अक्ष को कट कहीं भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़ा स्थितियां विभिन्न, उसके कैसे ग्राफ बनेंगे, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि यहाँ a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ का मुंह ऊपर खुला है ना। यहाँ पे a लेस देन 0 है तो ग्राफ का मुंह कहाँ है, नीचे खुला है। देखिए ये चीज पूरा ये नीचे है। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 ग्राफ का मुंह ऊपर, यहाँ पे ग्राफ का मुंह नीचे। तो हमेशा याद रखिए a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऊपर खुलेगा और a लेस देन 0 है तो ग्राफ नीचे खुलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, जितने डिग्री का या जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्य मिलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार शुरू से फिर से देखते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि बहुपद के मान, ठीक, तो एफ एक्स में एक बहुपद है और ए एक वास्तविक संख्या है, तब एफ एक्स में एक्स बराबर ए रखने पर जो मान प्राप्त होगा उसे एक्स बराबर ए पे बहुपद का मान कहेंगे। जैसे हमने एक बहुपद ये मान लिया, इसमें एक्स बराबर 2 रखा, तो लास्ट में मिला क्या हमें, 15 मिला। तो x बराबर 2 के लिए, ठीक है, ये जो 15 है बहुपद का मान कहलाएगा। ठीक, फिर दूसरी स्लाइड में हमने देखा कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो हमने देखा एक बहुपद है ये, इसमें x बराबर 2 रखा। अब x बराबर 2 रखने पे इसका मान क्या आ जाता है, इसका मान जो है वो 0 आ जा रहा है। जब 0 आ जा रहा है तो x बराबर 2 इस बहुपद का क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, फिर आगे हमने क्या देखा, एक घाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। अब एक घाती अगर बहुपद है, ठीक है, तो हमने एक उदाहरण लिया था 3x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या आया था, -2 आया था। तो इस कंडीशन में ये जो बहुपद है x अक्ष को एक बिंदु पे कट कर रहा है यहाँ पे। ठीक, फिर अगला हमने देखा द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद के लिए 3 स्थिति बनती है। पहली स्थिति क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में, ठीक है, जो हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है, जो हमें ग्राफ मिलेगा वो किस तरीके से होगा,
वो सीधे सीधे एक्स अक्ष को दो बिंदु पे कट करेगा। ठीक, अब ये जो ग्राफ है किसी भी टाइप का हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है ना, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यही तो हमने बताया था। ठीक, अगली स्थिति, अगली स्थिति में क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। तो इस कंडीशन में भी हमने आपको बताया कि कहीं एक पॉइंट पे एक्स अक्ष को ये टच करेगा और हमें केवल और केवल एक शून्य मिलेगा। तीसरी स्थिति में जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो हो जाए तो जो ग्राफ बनेगा, इसका जो आलेख बनेगा वो एक्स अक्ष को कहीं भी कट नहीं करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर द्विघात बहुपद की विभिन्न स्थितियां हमने बताई। तो इसमें हमने बताया कि अगर a का मान ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ का मान ऊपर खुलेगा, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है तो हमें दो पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, एक्स अक्ष को जो आलेख है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दो जगह कट करेगा, है ना। अगर लेस देन जीरो है तो कहीं भी कट नहीं करेगा, बराबर जीरो है तो एक पॉइंट पे कट करेगा। बस हमें ध्यान देना है कि ए का मान क्या है, क्या वो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो वो ऊपर की तरफ खुलेगा, और जीरो से अगर कम है तो वो नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट करिए। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।